क्या हो अगर आज इसी वक्त कोई न्यूक्लियर बम गिर जाए तो क्या आप जानते हैं क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि न्यूक्लियर वार मतलब सब कुछ खत्म, लेकिन सच ये है कि कई लोगों की जान सिर्फ सही जानकारी से बच सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियर वार में सरवाइव कैसे करें। ये वीडियो पूरी तरह से साइंस और गवर्नमेंट रिसर्च पर बेस्ड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात क्लियर करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो सिर्फ एक जगह नहीं गिरता। हाँ, उसके पास खड़े लोगों का बचना मुश्किल है, लेकिन जो लोग थोड़ी दूर खड़े हैं उनका बचना पॉसिबल है। न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक होता है फॉल आउट। फॉल आउट मतलब वो धूल जो न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद हवा में उड़ रही है। अगर आप छुप जाते हैं तो आपका बचना पॉसिबल है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ते। अब मान लीजिए कि आपने बहुत दूर एक तेज रोशनी जो सूरज से भी तेज है उसको देखा, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब की साइन है। आपको तुरंत ये करना होगा, पहला स्टेप होगा कि आप जमीन पर लेट जाएं, अपनी आंखें बंद कर ले, अपने मुंह को नीचे की तरफ रखें और हाथों को अपने बॉडी के नीचे रखें। एंड देन सेकंड कि ब्लास्ट वेव 10 से 30 सेकंड के बाद आती है रोशनी के, तो ब्लास्ट वेव आने तक वैसे ही उसी पोस्चर में है, हिले नहीं, और आंखों को रखे बंद, क्योंकि ये जो रोशनी होती है तेज, ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब आता है सबसे जरूरी काम, फॉल आउट से बचना। फॉल आउट से बचने के लिए आपको अपने घर के बेसमेंट या फिर बिल्डिंग के अंदर बीचों बीच जहां तक रेडिएशन कंपाउंड्स के वहां रहना, खिड़की दरवाजों से दूर रहे। साइंस का एक रूल है कि रेडिएशन हर 7 घंटे बाद 10% कम हो जाती है, तो अगर आप 49 घंटे अंदर रहते हैं तो रेडिएशन सिर्फ 1% बची है। इस बुरे टाइम में भी टाइम आपका दोस्त। फॉल आउट से बचना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही है जो ज्यादातर मौत की वजह बनता है या किसी बीमारी की। फॉल आउट हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। सिर्फ अंदर रहना काफी नहीं होगा, सही तरीके से अंदर रहना पड़ेगा। सबसे पहले ये काम करे कि जो भी चीजें बाहर से हवा खींचती है, जैसे एसी, कूलर, पंखा, इन सबको बंद कर दे। देन जो दरारें हैं खिड़कियों में, गेट्स में, दीवारों में, उनको पुराने कपड़े या फिर टेप से सील कर दे। और अगर आप ब्लास्ट के टाइम बाहर थे तो आपका नहाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जो कपड़े पहन रखे थे उनको एक पॉली बैग में बंद कर अलग जगह रख देना। देन आपको नहाना है गर्म पानी से और साबुन से। इससे 80% तक काम बन जाएगा। और आपको अपने घर पे एक बैटरी वाला रेडियो तो रखना ही चाहिए, ताकि आप गवर्नमेंट के मैसेज सुन सके, क्योंकि वही काम आएंगे उस टाइम, और कुछ नहीं चलने। और खाने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा टिन में सील्ड पैक जो आता है ना खाना, वो, या फिर सील्ड खाना। और पानी जो पहले से स्टोर्ड है वही पिए, बाहर का पानी मत पिए। जो घर पे स्टोर था पहले उसी को थोड़ा थोड़ा करके पिए, क्योंकि आपको पानी की आगे जाकर किल्लत आने वाली है। आपको इस बुरे टाइम के लिए क्या क्या चीजें स्टोर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 2 हफ्ते का खाना और पानी, बैटरी वाला रेडियो, और पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां जो हमारे थायराइड को कंट्रोल करती है, रेडिएशन से बचाती है, आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। चौथी चीज प्लास्टिक सीट और टेप खिड़कियां को बंद करने के लिए। और पांचवी कि आप अपने घर के आसपास किसी ऐसी मजबूत बिल्डिंग को देख ले जो आपको लगे कि हाँ ये हमें बचा सकती है, जहाँ आप छुप सके। तो दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि न्यूक्लियर वार एक बुरी चीज है, तो इसके लिए तैयार रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप एक काम कर दीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख ले, उनको भी तो काम आएगा ना फ्यूचर में। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।